हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान। आज हम करने वाले हैं टीडीएस टीसीएस का टॉपिक। ठीक है, एडवांस टैक्स का टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है। वैसे टीडीएस और टीसीएस के ऊपर कंप्लीट चैप्टर विद सेक्शन, क्योंकि आपको पता है टीडीएस के अंदर मोस्ट ऑफ 192, 192A, 192B, 192BB, 192 मतलब KLLM तक, मतलब जितने भी 10-12 जो कंसेप्ट हैं, ये मैंने आपको वीडियो के अंदर कंप्लीट समझाए थे। अगर आपने देखी होगी बहुत ही अच्छी ट्रिक से समझाए थे। बट आज जो छोटी सी वीडियो है ना, ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, जिसके अंदर आपको जस्ट टीडीएस एंड टीसीएस इन दोनों के ऊपर मैं समझाऊंगी। एक छोटा सा एग्जांपल है, कौन कलेक्ट करता है, कैसे कलेक्ट करता है और कब इसकी पेमेंट किसको दी जाती है, एनुअली दी जाती है, मंथली दी जाती है, फिर क्वार्टरली दी जाती है। इन सभी टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे, टीडीएस और टीसीएस को विद एग्जांपल। देखो टीडीएस, पहले तो इनकी ना फुल फॉर्म देख लो, इनको ना डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे। सबसे पहला डिफरेंस यही है कि इनकी जो डेफिनेशन है ना, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड इसका सेम है। टैक्स, डी का मतलब होता है यहाँ पर डिडक्शन और टी का मतलब होता है कलेक्शन। अदरवाइज क्या है, टैक्स डिडक्टिंग एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है, पहले तो दोनों का आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो इनकी फुल फॉर्म होती है, आपको पता होनी चाहिए। और इसे क्यों इन डायरेक्ट टैक्स कहा गया, इसका रीजन मैं आपको साथ में एग्जांपल देके समझाऊंगी क्यों इसको, इन दोनों को इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने पहले हम टीडीएस का लेंगे। ठीक है, जो एक मान लीजिए एक कंपनी है, एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई ने कंपनी के अंदर अपनी सर्विस दी। ठीक है, और ये कंपनी क्या करेगी, इस एम्प्लॉई को क्या देगी, कंपनसेशन देगी, रेम्यूनरेशन देगी। किस फॉर्म में होगी, वो सैलरी के फॉर्म में भी हो सकती है, वेजेस के फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब कि कैश में पेमेंट करेगी या फिर विदाउट कैश। तो हम यहाँ के लेके चलते हैं, ये कंपनी है, ये एक एम्प्लॉई है, इसने इसको सर्विस दी, ये इसको क्या देगी, मान लीजिए हम क्या लेते हैं, सैलरी लेते हैं। इसके महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए। ठीक है, क्या बात है, कितना अमीर बना दे, मतलब महीने की 1 लाख है तो साल की कितनी होगी, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता दीजिए, 12 लाख रुपए होगी। तो सैलरी के ऊपर टीडीएस कौन काटेगा, हमेशा कंपनी काटती है, कॉर्पोरेट सेक्टर काटती है। टीडीएस की बात कर रही हूँ, टीडीएस कौन काटती है, कंपनी और कॉर्पोरेट सेक्टर काटती है। कैसे काटेगी, सैलरी के ऊपर, इसकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। स्लैब रेट पता होगा क्योंकि हम स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ के आ रहे हैं, मतलब कि बचपन से, कहने का मतलब बचपन से, कि स्लैब रेट किस तरह से एप्लीकेबल होती है, निल, 5%, 20%, 30% एंड सो। ठीक है, अगर आप नई डिजाइन को फॉलो करते हैं 115 BAC, ये भी हमने की हुई है, बट हम अभी सिंपल बात करेंगे। 12 लाख के ऊपर मैं इसका टोटल टैक्स निकालूं तो आप इसको निकाल के देखना, आपके पास यही आएगा 1,79,400 रुपीज। ठीक है, ये मैंने बहुत बार कैलकुलेट किया, मुझे अपना फिलहाल याद हो गया। आप निकाल के देखना, अगर आपको ऐसे मैच ना हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। ये आपका होमवर्क है कि कैसे 1,90,400 निकले। ये है इस बेचारे एक्स का टैक्स साल का। तो कंपनी क्या करेगी, उसने देखा, ये स्टार्टिंग में बात की जा रही है 1/4, अब ये 23 लग रहा है ना, हम 23 की बात करेंगे। ये 1/4/23 की बात चल रही है। कंपनी ने पहले ही निकाल के देख लिया कि इसकी 12 लाख सैलरी के ऊपर, ठीक है, इनकम के ऊपर 1,79,400 रुपए क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है। तो कंपनी ने किया है, इसके ऊपर टीडीएस काटने के लिए इसको 12 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे ना, तो क्या अमाउंट आएगी, 14,950 रुपए। इसको हम जब 12 से डिवाइड करेंगे 14,950 रुपए। दैट मीन्स कंपनी क्या करेगी, ये 14,950 रुपए इसकी सैलरी में से माइनस करेगी, देन जो बैलेंस बचेगा 85,000 कुछ 50 रुपए बचेंगे, वो किसको देगी, एम्प्लॉय को देगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, काट किसको क्यों दे रही है, कंपनी को क्या बेनिफिट है, और ये काट के किसके पास जाएगा, और इसमें एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट है। मतलब तीनों क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का क्या बेनिफिट है, इस पर्सन का क्या है, और ये जो 14,950 रुपए कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे सीधा गवर्नमेंट के पास। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इस टीडीएस के क्राइटेरिया को, इस टीडीएस के कंसेप्ट को क्यों लेके आए थे, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के पास टाइमली रिसीव हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं, वो भी जनरल पब्लिक के लिए, और ये जो पैसा है जनरल पब्लिक से ही रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है इनके
डिफरेंस के बीच में या फिर सिमिलैरिटी के बीच में, कि सिमिलैरिटी के बीच में आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, सिमिलैरिटी के बीच में आएगा कि टीडीएस और टीसीएस हमेशा जनरल पब्लिक से ही कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट के पास ही डिपॉजिट होता है। बट टीडीएस कलेक्ट करती है कंपनी, टीडीएस कलेक्ट करता है सेलर। ये भी हम पढ़ेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। बट हाँ चलो ये बात है, चलो ये तो क्या हुआ, ये गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो गया। कंपनी वाला कहता है मैं नहीं काटता, मुझे क्या फायदा, मैं इतनी पहले 1/4/23 को ही मैं इसकी लायबिलिटी को कैलकुलेट करूँ, मैं इतना सारा मतलब काम क्यों करूँ, मुझे क्या बेनिफिट होगा, मैं नहीं काटता। तो गवर्नमेंट कहती है मत काट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान तेरे को ही है। क्यों नुकसान है कंपनी को, कि जो गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है, आपको ही पता होगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, पता है, और इसके अंदर हम बाय डेबिट करते हैं बाय सैलरी। और डेबिट करने का मतलब क्या है, कंपनी अपना खर्चा दिखा रही है कि मैं एम्प्लॉय को सालाना 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मेरा खर्चा हो रहा है, जिससे कि कारण मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है ना। प्रॉफिट डिक्रीज हुआ दैट मीन्स इनकम डिक्रीज हुई, इनकम डिक्रीज हुई तो टैक्स भी डिक्रीज हुआ। कंसेप्ट क्लियर? मीन्स इनडायरेक्टली कंपनी को सैलरी पेमेंट करने से इसकी इनकम कम आ रही है तो टैक्स भी कम होगा। गवर्नमेंट ने कहा अगर तू मुझे टीडीएस काट के नहीं देगा ना, तो मैं तुझे जो सैलरी का खर्चा है ना डेबिट नहीं करने दूंगा। और सैलरी का खर्चा डेबिट ना करने के कारण उसकी जो प्रॉफिट होगा, जो उसका इनकम होगा, वो भी क्या हो जाएगा, इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, आपका टैक्स भी, आपका टैक्स की अमाउंट भी आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे नो इनडायरेक्टली क्या हो गया, ये कंपनी को लॉस है। तो कहती है चलो ठीक है, मैं हाँ भरता हूँ, तुझे टीडीएस दूंगा, गवर्नमेंट को देगा, और मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये तो क्राइटेरिया समझ लो। अब ये पर्सन को क्या बेनिफिट है भाई साहब, ये कंपनी को चलो हो गया, पर्सन को क्या बेनिफिट है, इसको पहले ही मंथ से सैलरी में से 14,000, इसकी 15,000 के करीब पैसे कट के मिल रहे हैं। इसका बेनिफिट पता है क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलता है। जब आप ITR भरते हो ना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो इसके अंदर जब आप इनकम को मतलब आप ITR फिल करते हो ना, ऐसी इनकम स्टेटमेंट होती है ऐसे, आपको इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, जब आप क्या है ITR कैसे फिल करते हैं, कौन सा फॉर्म फिल करते हैं, ये भी होगा। बट यहाँ पे ना एक लास्ट में ऑप्शन होता है, अगर आपने एडवांस टैक्स, अगर आपने TDS, अगर आपने TCS या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले ही पे कर रखा है, वो एट द एंड में माइनस करने को मिलेगा। कुछ नहीं समझ में आया, मुझे पता है कुछ नहीं आएगा, बट मैं बताती हूँ। तो एम्प्लॉय को यहाँ पे टीडीएस की जो इनकम टैक्स रिटर्न मैंने आपको जो फाइल कैसे करते हैं वो फॉर्म दिखाया ना, तो उसके अंदर एक तो आप देखो साल के अंदर 2 लाख के करीब आप टैक्स भर रहे, तो SSC का भी टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने के लिए कि साल के आखिरी में मतलब कि 31/3/2024 के अंदर जब वो टैक्स पे करेगा ना, तो उसकी टैक्स की जो अमाउंट है ना वो थोड़ी सी कम नजर आएगी। उसके बर्डन को या तो आप पहले पेमेंट करो या बाद में कर लो, सेम पैटर्न है। अगर आपने ज्यादा कर दिया होगा तो वो रिफंड हो जाएगा, कम पेमेंट की होगी तो वो 31 मार्च 2024 तक आपको फिल करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, SSC को उसके बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, और गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि उसको उसका पैसा उसके पास टाइम पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इनडायरेक्टली देखो, ये 14,950 रुपए इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो इसलिए कहते हैं ये जो TDS है हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सैलरी के ऊपर हमेशा TDS स्लैब रेट के ऊपर कटता है, ठीक है, और सैलरी के ऊपर तब कटेगा जब ये एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करेगी। लिमिट, एग्जम्पशन लिमिट बोले तो 2.5 लाख से ऊपर। आपको ही पता है कि पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5%, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% एंड नेक्स्ट बैलेंस जो बचेगा उसके ऊपर 30%। ये कंसेप्ट क्लियर है ना। इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर बस किसी कोई बच्चे को अगर वैसे समझ में आ गया, मुझे जितना पता है, अगर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, हम KBC का भी लेते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, बना दे करोड़पति। मान लीजिए जो भी बच्चे देख रहे हैं अपने आप को, मान लीजिए वो KBC में गए और उन्होंने टिकट पे मतलब लगाई, उसमें एंट्री कर दिया और खेलने लग गए, क्वेश्चन के ऊपर पूछते गए, जीतते जीतते वो मान लीजिए आपने क्या किया, 1 लाख रुपए जीत लिया। कितना? 1 लाख रुपए जीत लिया आपने। तो जो KBC वाले है ना, मैं मान लीजिए मैं तुम्हारी KBC के, मैं मुझे पैसे देने, तुम्हें जो भी जीता है यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे इस पर्सन को क्या करने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है भाई साहब कि जिस भी व्यक्ति के अगर वो KBC में जीत जाता है, गेमिंग में, पजल में, किसी भी तरह में, ठीक है, हॉर्स रेस के अंदर, ठीक है, इन गेमिंग के अंदर में एक्ट है इसका 194B एंड BB, ठीक है,
अगर अमाउंट आपकी 10,000 रुपए से एक्सीड करती है, जीतने वाली अमाउंट, समझ रहे हो, जीतने वाली अमाउंट 10,000 रुपए से एक्सीड करती है, तो जो कंपनी वाले हैं जिसको पेमेंट करनी है वो उस अमाउंट के ऊपर 30% का टीडीएस काटेगी। और वो 30% काट के किसको देगी, वो किसको देगी, वो गवर्नमेंट को देगी। अब मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख रुपए जीते हैं भाई साहब की केबीसी में, मुझे पेमेंट करनी है, सॉरी आप नहीं जीती, मेरे को पेमेंट करनी है, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको 1 लाख के ऊपर 30% काट कर दूं। 1 लाख का 30% कितना हो गया, 30%। 30% तो मैं गवर्नमेंट को दूंगी और 70% में किसको दूंगी, आपको। समझ में आया, मतलब टीडीएस तब कटता है जब आपकी कोई लिमिट आप एक्सीड कर देते हो। अब वो 30,000 रुपये तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, 70,000 रुपये आपके पास चला जाएगा। अब इसमें फिर एक बात आ जाती है, इसमें एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट है, जो 30,000 रुपये आपने पेमेंट कर दी ना टीडीएस की, उसका एक सर्टिफिकेट इशू करती है हर एक कंपनी, एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, और वो सर्टिफिकेट आपका इस वाली आईटीआर के पीछे लगेगा, जिससे कि आपको डिडक्शन करने का परमिशन दे देगी कौन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दैट्स इट, ये था टीडीएस का कंसेप्ट। अगर आपको सारे के सारे सेक्शन लर्न करने हैं, 194, 194A, 194B, 192, 193, 190K, 190H, 194, साथ में 4 लगा लो क्योंकि 194 की फैमिली शुरू हो जाती है, ए बी 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 सी कॉन्ट्रैक्टर में एंट्री करते हैं, डी 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 ए एच जी, इस सभी ये मैंने टिक्स के साथ समझाए थे, कैसे एक व्यक्ति महान बनता है, वो पता नहीं कहाँ मैंने उनको बता दिया था। तो आप उसको देख लेना, पूरी वीडियो है 1 घंटा मतलब कि 60-70 मिनट की है, उसमें पूरे सेक्शन टीडीएस टीसीएस सब कंप्लीट हो गया था। आपका 25th चैप्टर है आपके बुक के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हमारे टीसीएस के बारे में। टीसीएस क्या होता है, ये हमेशा सेलर कलेक्ट करता है। किससे कलेक्ट करेगा, बायर से। अगर कोई भी व्यक्ति कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन होती है, कहने का मतलब मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई के पास गया, ये वाई बना लो, कंपनी हटा दो, ठीक है, ये है सेलर, ये है बायर, ठीक है। ये गया मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास कि भाई साहब मुझे कार चाहिए, मतलब ये इसकी एक कार की वो है, क्या बोलते इसको, शोरूम है, ठीक है। इसको शोरूम में गया मिस्टर वाई के पास कि मुझे कार चाहिए, ठीक है, और मैं कार की पेमेंट कैश में करूंगा और मुझे आज ही मुझे कार चाहिए, कहने का मतलब वो उस कार खरीदने गया। ये कहते हैं जी ठीक है, इसने सारी फॉर्मेलिटी कर दी, इंश्योरेंस उनसे जो भी करना था इसने सब कर दिया। तो इसने देखा कि जो कार की अमाउंट है, वो जो कार की जो मतलब नेट अमाउंट है वो है 40 लाख रुपए। इसने 40 लाख की कार खरीदी। अभी देखो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन थोड़ी ना, बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन है। तो कहा गया है जब भी कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन हो, जब भी कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हो, तब क्या कटता है, टीसीएस कटता है, टैक्स कलेक्टिंग एंड सोर्स, जिसके अंदर बायर को अपनी गुड्स को कलेक्ट करते टाइम एक एडिशनल अमाउंट पेमेंट करनी पड़ती है। जो एडिशनल अमाउंट है उसे टीसीएस कहते हैं, और वो जो टीसीएस है वो गवर्नमेंट के पास जमा होता है। तो ये भी इनडायरेक्टली कहाँ जमा हो रहा है, गवर्नमेंट के पास हो रहा है। इसका भी सेम रूल है, अगर आपको टीसीएस का अमाउंट कटवाना है या फिर कैसे भी मतलब डिडक्शन लेनी है तो आपको आईटीआर फॉर्म में मिल जाएगी। वो तभी मिलेगी जब ये जो सेलर है क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हाँ आपने जो टीसीएस का अमाउंट जो हमने कलेक्ट किया है, जो गवर्नमेंट को पे किया है, वो आपने पेमेंट कर दिया है। वो इस नाम का क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा, और इस सर्टिफिकेट के बेस पर इसको जब फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा ना, 31 मार्च 2024 होगा, तब उसको इस अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये कितनी मिलेगी, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर एक जो टीसीएस भी क्या है अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। अब मैंने व्हीकल्स का एग्जांपल लिया है, तो टीसीएस हमेशा 1% कटता है। कब कटेगा, जब ट्रांजेक्शन्स क्या होगी 10 लाख से एक्सीड कर जाएगी। और कितना टीसीएस कटेगा, 1%। अब देखो 10 लाख से एक्सीड कर रही है, 40 लाख है ये, तो दैट मीन्स नॉर्मल सी बात है, टीसीएस इस पर्सन को देना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को देना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा, 10 लाख का हम क्या करेंगे 1% करेंगे, तो कितना आएगा 40,000 आएगा। 40 लाख तो देने ही देने हैं, प्लस 40,000 भी देने हैं। दैट मीन्स 40 लाख 40,000 रुपए इस मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को पेमेंट करनी है, जिसमें से
ये 40,000 गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, ठीक है। और इस 40,000 का बेनिफिट मिस्टर एक्स को फाइनेंशियल ईयर के एंड में मिलेगा कि उसको डिडक्शन मतलब माइनस करने का पूरा मौका दिया जाएगा। और आखिरी में ये कंसेप्ट यहाँ पर पूरा हो जाता है कि कहने का मतलब टीडीएस हमेशा कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर काटती है और वो काटने के बाद वो जो अमाउंट होती है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होती है। जो टीसीएस है सेलर कलेक्ट करता है और सेलर जो कलेक्ट करेगा वो अमाउंट वो भी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होगी। इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद नहीं करती कलेक्ट, गवर्नमेंट एक जरिया ढूंढा, बीच का इंटरमीडिएटरी ढूंढा, बट कलेक्ट किससे होगा और किसके पास डिपॉजिट होगा, ये दोनों सेम पर्सन, जनरल पब्लिक से कलेक्ट होगा और गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होगा। इतना सा कंसेप्ट आया समझ में, मतलब बहुत आसान था। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके मेन रीजन 2-3 हैं। पहली बात तो ये जो एसएससी है ना, जो हमेशा एट द एंड में अपना जो टैक्स है वो डिपॉजिट करता है, उसका बर्डन कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो देखो महीने अगर टैक्स थोड़ा थोड़ा भी पेमेंट करते रहोगे, है ना, तो आखिरी के साल के जो आखिरी महीना होता है 31 मार्च तक, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा बर्डन कम होगा। अगर आप हर महीने 1,000 जैसे हम हमारे पास सेविंग करते हैं ना कि हाँ पापा के द्वारा दिए गए पैसे की हम सेविंग करते रहते, साल के एंड में देखते हैं कि हाँ 2-3 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए, है ना, तो खुशी होती है। तो इसी तरह से इसमें होता है कि जब भी हम टैक्स थोड़ा करके मंथली पेमेंट करते रहते हैं ना, तो उसका एट द एंड में एसएससी को बेनिफिट मिलता है कि आखिरी में हमने इतना पेमेंट कर दिया, बैलेंस इतना रहता है अब कर देंगे, या फिर एक्सेस हो गया तो वो वापस आ जाएगा। और वापस तभी आएगा जब आपके पास सर्टिफिकेट होंगे कि आपने कर दिए हैं और आईटीआर फिल करने के बाद, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है, इसमें कंपनी को बेनिफिट मिलता है, सेलर को बेनिफिट मिलता है कि वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भी कोई बेनिफिट दे रही है, क्योंकि उनकी इनकम डिक्रीज होगी तो टैक्स में भी डिडक्शन मिलेगी, मतलब कम दिखेगा टैक्स, ठीक है। टैक्स कम दिखेगा तो नॉर्मल सी बात है फिर कंपनी को वहां पर पैसा कम देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। गवर्नमेंट को क्या है कि गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को टाइमली मिल रहा है, तो टाइमली मिलेगा तो हर एक चीज क्या है टाइमली परफॉर्म की जाएगी, आपको टाइमली क्या है हर एक चीज की सर्विस दी जाएगी। जैसे कि हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज दी जाती है, वो कहीं ना कहीं से आपके ही पैसों से आपको ही सर्विस दी जाती है, ठीक है। तो जो टैक्स है वो बहुत बड़ी बात है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पहले टाइम पे ना टैक्स बहुत कम लोग देते थे, बट आज के टाइम में बहुत देते हैं। कारण यही है कि आईटीआर फिल करने के बहुत से बेनिफिट है, वो हम आईटीआर वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। आज का ये टॉपिक बस इतना ही था, टीडीएस और टीसीएस। पूरे चैप्टर को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा चैप्टर मैंने विद एग्जांपल समझाया था, विद सेक्शन समझाए थे, ठीक है। नोट्स आपको जो ये मैंने समझाए हुए नोट्स हैं, ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, बट ये तभी आपको नोट्स लेने के बेनिफिट है जब अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, इनकी स्टोरी समझ में आएगी, इनके पीछे लॉजिक क्या है कि क्यों इतनी अमाउंट रखी गई थी, इनका मैंने प्रॉपर समझाया था, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।